हरे कृष्ण। 1977 में श्रील प्रभुपाद भुवनेश्वर आए। 17 दिन यहाँ रुकने के बाद नित्यानंद त्रयोदशी के दिन उन्होंने श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर का शिलान्यास किया और उसके अगले दिन ही वापस चले गए। वापस जाने के लिए जब प्रभुपाद भुवनेश्वर इस्कॉन से निकले तो श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी ने उनसे पूछा, गुरुदेव आप वापस कब आएंगे? श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, जब मंदिर का प्रतिष्ठा होगा उस समय मैं फिर आऊँगा। भुवनेश्वर से जाने के बाद उसी साल कार्तिक के महीने में वृंदावन धाम में श्रील प्रभुपाद ने अपना अप्रकट लीला किया। श्रील गुरुदेव के लिए अपने गुरु का वाक्य ही उनका जीवन था। श्रील प्रभुपाद के आखिरी 108वें नंबर का मंदिर को पूरा करने के लिए वो रात दिन लगे रहे और फिर करीब 14 साल बाद कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन भुवनेश्वर बनके तैयार हो गया। 1991 नित्यानंद त्रयोदशी के दिन मंदिर का प्रतिष्ठा हुआ। शास्त्र कहता है, आर्य विज्ञ वाक्य नाही दोष चतुष्टय। आचार्य के वाक्यों में कभी कोई दोष नहीं होता। श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि मंदिर प्रतिष्ठा के समय वो वापस आएंगे। श्रील गुरुदेव बोले, मेरे गुरु ने कहा था और उन्होंने पूरा किया। अभी मंदिर के प्रतिष्ठा के समय वो आ गए। गुरुदेव कहते हैं, And he has kept up his words. When in 1977, I can clearly recollect this. Just leaving this place, when he was asked, when again you will come here? He said, I will come here and the temple will be opened. I will again come here. And he has kept up his words. And he has come. You understand? He has come. 1991 में मंदिर प्रतिष्ठा से 7 दिन पहले बसंत पंचमी के दिन प्रभुपाद के भजन कुटीर में श्रील प्रभुपाद का विग्रह प्रतिष्ठा हुआ। अपने गुरु को उनके कुटिया में स्थापित करते समय श्रील गुरुदेव ने जो रहस्य का उद्घाटन किया कि कैसे श्रील प्रभुपाद ने अपना वचन निभाया, उसे संक्षिप्त में हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि ये हर एक शिष्य के लिए जानना जरूरी है। हरिभक्ति विलास में पद्म पुराण से उद्धृत करके श्रील सनातन गोस्वामी लिखते हैं, न कर्म बंधनम जन्म वैष्णवानाम च विद्यते विष्णोर्नुचरत्वम ही मोक्ष माहुर मनीषिणः। एक वैष्णव का ना तो जन्म होता है और ना ही मृत्यु, और उसका कोई कर्म बंधन भी नहीं होता, क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान कृष्ण के पाद पद्म के आश्रय में रहता है। जैसे भगवान का जन्म मृत्यु नहीं होता, वैसे ही शुद्ध भक्त का भी जन्म और मृत्यु नहीं होता। वैष्णव सदैव विद्यमान रहते हैं, जैसे भगवान हमेशा हर जगह विद्यमान हैं। हालांकि स्पष्टतः समग्र जगत के गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज अप्रकट हो गए हैं, लेकिन वास्तव में वो हमेशा से प्रकट हैं, आज भी वो हैं। जैसे भगवान कृष्ण के बारे में कहा गया है, वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छामि। भगवान कृष्ण वृंदावन से एक पैर भी बाहर नहीं गए। लेकिन हम देखते हैं, जब अक्रूर आए थे कंस का न्योता लेकर, वो कृष्ण और बलराम को अपने साथ लेकर मथुरा चले गए। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि कृष्ण वृंदावन छोड़कर कभी नहीं जाते? इसे तत्व से समझना पड़ेगा। यह कृष्ण लीला के प्रकटीकरण का प्रश्न है। अब मथुरा का लीला प्रकट हुई, फिर द्वारिका का लीला प्रकट हुई। स्पष्टतः वृंदावन की लीला तो अप्रकट है, लेकिन वास्तव में वह तो सदैव है। जिनके पास दृष्टि है वो उसे देख सकते हैं। कृष्ण का ये वृंदावन लीला निरंतर चल रहा है, आज भी चल रहा है। जिनके पास वो चक्षु है वो उसे देख सकते हैं। यद्यपि वो सही लीला करे गोर राय, कौन कौन भाग्यवान देखी बारे पाए। जो भाग्यवान हैं, जिनके पास दिव्य चक्षु है, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेना, जिनके आँखों में प्रेम का अंजन लगा है, वही लोग उसे देख पाते हैं। हम कैसे उसे देख सकते हैं? वो लीला जो हमेशा से चल रहा है, उसे हम कैसे देख सकते हैं? आचार्य ने लिखा, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मौन, कबे हम हेरब श्री वृंदावन।
श्री रूप रघुनाथ की कृपा से जब मेरा हृदय भौतिक कलमश से पूर्णतः शुद्ध हो जाएगा, जब मैं भौतिक आसक्ति से पूर्णतः विरक्त हो जाऊंगा और श्री कृष्ण के चरण कमलों में पूर्णतः विलीन हो जाऊंगा, तब मैं वृंदावन को देख सकूंगा। उसके बिना इसे देखना संभव नहीं है। इसी प्रकार शुद्ध भक्तों का लीला भी स्पष्ट रूप से अप्रकट होते हुए भी वास्तव में वो हमेशा प्रकट है। यदि आप भाग्यशाली हैं तो आप इसे देख सकते हैं। अभी भी प्रभुपाद अपने भजन कुटीर में बोल रहे हैं, आप सुन सकते हैं। वह अभी भी बोल रहे हैं। वह अपने डिक्टाफोन में रात के 2 बजे बोल रहे हैं। आप सुन सकते हैं कि वो यहाँ कैसे उपस्थित हैं। मुझे कभी भी अपने गुरु से विरह महसूस नहीं होता। मैं हमेशा उनके उपस्थिति को महसूस करता हूँ। वो मुझे सिखा रहे हैं, मुझे थप्पड़ मार रहे हैं, मुझे निर्देश दे रहे हैं, वो मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं हमेशा उनकी उपस्थिति को महसूस करता हूँ। जब कोई नित्य लीला प्रविष्ट शील प्रभुपाद ऐसे जय ध्वनि देता है तो मेरे लिए वो बहुत ही दुखदायक होता है। मेरे सामने आप ऐसा नहीं कह सकते। उनकी लीला यहाँ चल रही है। उन्होंने गौर निताई, कृष्ण बलराम और जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा देवी को यहाँ प्रकट किए हैं। वो हमेशा उनके चरण कमलों में विराजमान रहते हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि प्रभुपाद अब नहीं है? अगर हम उनके कृपा प्रार्थना करेंगे तो उनकी अहेतु की दया से हम उनकी उपस्थिति महसूस कर सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। अंत में श्रील गुरुदेव ने कहा, उन्होंने अपने वचन पूरे किए और वे यहाँ आए। आइए श्रील गुरुदेव के मुख से सुने। So this is eternal process. Gurudeva's kirtan and disciples humble hearing. This eternal flow, this is known as Srauto Dharma. So eternal flow is there. And this is all mercy of that Mahanta Guru. Sat Mahanta Guru, he is our revered and beloved spiritual master, Sri Srimati Bhaktivedanta Swami Prabhupada Maharaj. Out of his causeless mercy, he came here in 1977. He arrived here on 1977 January, 18th January, stayed here long 17 days in that humble cottage. He refused to stay. The guest house arranged for him. Thereby he taught us how to accept the arrangements of Krishna. He told me, no, I'll stay there, Govind, in that cottage you have erected, but Krishna has arranged. I won't stay in that guest house or in bungalow. He stayed here for 17, 18 days with no modern amenities, nothing. Only he requested me, told me, just bring some electricity. He is using dictaphone for his translation work. So by his mercy, it was brought. First time it was brought to this area. So when he was here, all the time he was doing Hari Kirtan, speaking about Krishna Mahaprabhu. Many people, thousands and thousands of people are coming, taking prasad. So on the auspicious occasion, the appearance day of Lord Nityananda, on 2nd February 1977, laid the foundation stone of this Krishna Balaram Mandir. His Bhajan Kutir is there, we have kept it, because that will always remind us of staying there, working there, dictaphone. Whenever you see that Kutir, you must remind him. And you can also hear, you probably hear how he's saying. When all are asleep, he's saying in the dictaphone. 2 a.m. to 30 a.m. you can hear, you probably hear. Still it is being heard. Are you hearing? Deaf ear. You have deaf ear. So you can. Deaf. Open your ear. Hear it. Transcendental sound that will purify whole body. Your whole body. Always there. It's eternal. It's always there. It's always purified. ऐसी दृष्टि पाने के लिए जिससे हम भी भगवान और उनके शुद्ध भक्तों की शाश्वत लीला को देख सकें, हम श्रील गुरुदेव और उनके प्रिय श्रील प्रभुपाद की कृपा भिक्षा करते हैं। हरे कृष्ण।